Hello friends and dear students, most welcome to our new channel। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि जो अभी रिसेंटली सीनियर बोर्ड का परिणाम बोर्ड ने घोषित किया है, उसमें हमारे चैनल की अग्रिम बहुत ही शानदार सफलता रही है। जो पहले आपको सभी को याद होगा कि आप सभी के सहयोग से हमने बोर्ड उन्नयन परिणाम का एक हल्का सा प्रयास शुरू किया था, जिसमें कि बहुत ही शानदार आप सभी का सहयोग रहा था। उस का परिणाम है वो हमें प्राप्त हुआ है और उसका परिणाम यह साबित करता है कि हमारा प्रयास पूर्णतः बहुत ही शानदार तरीके से सफल रहा, जिसकी मैं आप सभी विद्यार्थियों को और अपने शिक्षक वर्ग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जो भी विद्यार्थी एवं अध्यापक इस हमारे चैनल से जुड़े थे और जिन्होंने इसका अभ्यास किया था, उस विद्यालय का 100% परिणाम रहा है एवं वो स्टूडेंट हैं वो अपने रिजल्ट में बहुत ही शानदार अंकों से उन्होंने सफलता प्राप्त की है, जिसमें कि आगे वीडियो में मैं आपको उसके कुछ मुख्य उसकी सबूत है वो मार्कशीट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत भी करूंगा। पर उससे पहले इस खुशी के साथ साथ जो एक हल्का सा जो मुझे कमी महसूस हुई या जिस चीज़ का मुझे दुख हुआ कि इसी बोर्ड से संबंधित कुछ कॉपी है वो हज़ारों की संख्या में मैंने चेक की थी, और उन कॉपियों में मुझे एक बात देखने को मिली कि इतना अधिक इस चैनल के बारे में मैंने बार बार निवेदन किया, जिसमें विभाग से भी मैंने मिन्नतें की थी, अधिकारियों से भी कईयों से मैंने प्रार्थना की थी कि सर आप कृपया आकर मुझे इस चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों की सहायता करने का मौका दें। और जो टीचर वर्ग है, उस टीचर वर्ग की जो विभिन्न प्रकार के ग्रुप हैं या सोशल मीडिया, उसके माध्यम से मैंने सभी से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ बच्चों तक इस कंटेंट को पहुंचाएं, जिससे उनका परिणाम है वो बेहतर हो सके। ये हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में इंग्लिश से संबंधित जो विषय है वो थोड़ा सा वीक है, और उस वीकनेस को दूर करने का एक हल्का सा प्रयास था। लेकिन बड़े ही दुख की बात है, उन कॉपियों को जांचने के बाद में मुझे बहुत दुख हुआ कि बच्चों का स्तर है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। और यहाँ जाकर थोड़ा सा और दुख हुआ कि जो शिक्षक वर्ग है उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को अनदेखा किया और उन बच्चों तक ये कंटेंट नहीं पहुँच पाया। शायद वो कंटेंट यदि उन बच्चों तक पहुँचता तो शायद उनका परिणाम है वो और बेहतर होता, लेकिन उनके लिए अब कुछ कह पाना संभव नहीं है और उचित भी नहीं होगा। आगे से मैं अपेक्षा करूंगा कि साथी वर्ग है वो इस प्रयास को बहुत सफल बनाने में मेरी सहायता करेंगे और ऐसे अनदेखापन दोबारा न किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं आपके उज्जवल भविष्य की। आगे आपके सामने प्रस्तुत हैं कुछ महत्वपूर्ण अंश जो कि ये साबित करते हैं कि प्रयास आपके द्वारा, मेरे द्वारा और सभी शिक्षक वर्ग के द्वारा बहुत अधिक सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपसे बेहतरीन परिणाम की बात की गई थी, तो उसके कुछ साक्ष्य हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आप ये समझ सकते हैं कि सभी जो अनगिनत ऐसे प्रमाण हैं जो कि प्रयास की सफलता की कहानी कहते हैं, लेकिन सभी को शामिल कर पाना संभव नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ जो सेलेक्टेड हैं उनको मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ। तो देखिए कि प्रयास के माध्यम से या प्रयास को अपनाकर एक विद्यार्थी है जो सेकंड डिवीज़न से सफल होता है, और अन्य जो विषय हैं उनमें उनके नंबर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, 39, 47, 49, 66, और इंग्लिश के जो नंबर हैं वो आप यहाँ पर देखिए 72। काफ़ी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये केवल और केवल प्रयास के सफलता के कारण यहाँ आ पाया है। तो आप सभी इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से एक विद्यार्थी है वो एक हल्की सी सहायता से अपने
आपको इंक्रीज कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे बहुत अनगिनत उदाहरण हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा ऐसे ही एक विद्यार्थी की, और ये सभी विद्यार्थी हैं वो सब के सब अपने गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनके पास ज़्यादा कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं होते, हम अच्छे से जानते हैं, और थोड़े से संकुचित से संसाधनों की सहायता से, एक हल्की सी हेल्प से बच्चे कितना अधिक अच्छा परिणाम आपको दे सकते हैं उसके प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं किसी को किसी प्रकार से क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, केवल मात्र अपना यह वीडियो बनाने का एकमात्र लक्ष्य है कि हम ये देख पाएँ कि हमें बच्चों की एक हल्की सी सहायता है वो बच्चे को सफलता कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो दूसरा जो उदाहरण मैंने लिया है वो है साइंस का बच्चा है। देखिए, साइंस के बच्चे जिसका कि अंतिम परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण रूप से फेल्ड रहा है, असफल रहा है विद्यार्थी, लेकिन असफल होने के बावजूद भी इसको इंग्लिश सब्जेक्ट में 79 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे का ओवरऑल स्तर क्या था और प्रयास ने इस सब्जेक्ट में इसका स्तर क्या बना दिया। तो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सीखना कि ओवरऑल बच्चा है वो असफल है, लेकिन जो प्रयास के माध्यम से इंग्लिश का जो इसका परिणाम है वो अत्यंत ही उत्कृष्ट रहा है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसके समान 79 मार्क्स इसने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ आप ये भी कहेंगे कि इन विद्यार्थियों को केवल और केवल मात्र प्रयास का सहारा था, इसमें अन्य संसाधन इनके पास प्राप्त नहीं थे, फिर भी उत्कृष्ट परिणाम इस बच्चे ने दिया है, मैं इसको बधाई देता हूं, और अग्रिम जो परीक्षा है उसमें इसकी सफलता की कामना भी यहाँ मैं आपके साथ करता हूं। आगे बताते हुए मुझे ये हर्ष हो रहा है कि हमने जो बोर्ड परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले जो अपना एक विशेष रूप से तैयार किया हुआ बोर्ड मॉडल पेपर जो दिया था उसने सफलता का परचम लहराया था, और उसमें हमने 84%, बहुत अधिक होता है, 84% अंक भार है, उस अंक भार को हमने कवर किया था। यानी यदि पेपर 100 नंबर का है तो 84 नंबर के जो प्रश्न हैं वो हमारे मॉडल पेपर से हमें प्राप्त हुए थे, उसी का जो अग्रिम परिणाम है वो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो नेक्स्ट जो विद्यार्थी है उसकी हम यहाँ आपके सामने प्रमाण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो विद्यार्थी है इस विद्यार्थी का ओवरऑल जो रिज़ल्ट आपके सामने है, देखिए सप्लीमेंट्री इसको आई है, और अनदर जो सब्जेक्ट हैं वो देखिए 67 है, 54, 47, 57, लेकिन फिर भी इसको इंग्लिश में सर्वाधिक 69 मार्क्स मिले हैं, जो कि एक बेहतरीन रिजल्ट के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार के अन्य बहुत से आपको साक्ष्य मिल जाएंगे जिन्होंने भी प्रयास का साथ दिया, प्रयास का हाथ पकड़ा, उनको निश्चित सफलता प्राप्त हुई है। मैंने बहुत से विद्यालयों में बात की है जो कि प्रयास के साथ थे, सभी का परीक्षा परिणाम विद्यालयवार 100% रहा है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रयास पर विश्वास किया और प्रयास के साथ बने रहे। और जो प्रयास के साथ नहीं थे या प्रयास पर विश्वास नहीं कर पाए उनके लिए कुछ कहना न्यायोचित नहीं होगा। अगला परिणाम देखिए आप, ओवरऑल परिणाम है वो असफल है बच्चे का, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें फिर भी बच्चा है वो सफल है, और 56 ओवरऑल जो मार्क्स हैं सबसे अधिक अंक इसने इंग्लिश में ही प्राप्त किए हैं जो 56 हैं। तो इस प्रकार के परिणाम हैं वो ये साबित करते हैं कि हमें इस जो आपका प्रयास है इस प्रयास के साथ बने रहना ज़्यादा उचित था, और हमारा जिसने भी इसको चूज़ किया उसका जो निर्णय था वो बहुत ही सफल रहा, और हम उसको उसके लिए पुनः एक बार बधाई देते हैं। अगला परिणाम आप देखेंगे तो ओवरऑल जो मार्क्स हैं उस मार्क्स में बच्चा सेकंड डिवीज़न से क्लियर हुआ है। ओवरऑल जितने भी मार्क्स हैं 67, 49, 50,
34, यहाँ चेक कीजिए कि मुख्य सब्जेक्ट में बच्चे के केवल 34 नंबर बन रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको 72 मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ यह भी ध्यान देना ज़रूरी है, यह भी मैं आपका अटेंशन चाहूँगा कि राजस्थान में इंग्लिश की जो कंडीशन है, इंग्लिश का जो भय है, वो उस कंडीशन होते हुए भी सबसे अधिक नंबर इंग्लिश में प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी इसी प्रकार का है कि ओवरऑल जो बच्चा है वो असफल है। अनदर जो सब्जेक्ट हैं उसमें 53, 42, 46, 56 इतने से मार्क्स हैं, और इंग्लिश में असफल होते हुए भी 58 मार्क्स सर्वाधिक नंबर ये प्राप्त कर रहा है। तो इसकी प्रयास की सफलता है, इसके द्वारा पुनः एक बार साबित की जा रही है। नेक्स्ट अगला हम प्रमाण लेते हैं। यहाँ आपने देखा कि बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त हुई है, बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। केवल हिंदी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें यदि मार्किंग देखी जाए तो इस मार्किंग में सर्वाधिक नंबर है वो 74 प्राप्त करता है इंग्लिश में, जबकि इंग्लिश की कंडीशन है वो राजस्थान में ये समझी जाती है, एक्चुअल परिस्थिति आपको बता रहा हूँ, ये समझी जाती है कि बच्चा यदि पास हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है इंग्लिश में, जबकि ये जो बच्चे हैं वो प्रयास की सहायता से इंग्लिश में सर्वाधिक नंबर प्राप्त कर रहे हैं। पुनः इन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। अगला जो स्लाइड है वो आपके सामने प्रमाण के रूप में देखिए कि बच्चा है सेकेंड डिवीज़न से क्लियर करता है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए 67, 49, 50, 34। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि हम 72 इंग्लिश में लेकर बच्चा क्लियर करता है। ये एक बहुत ही शानदार और मैं कहूँगा कि बहुत ही अद्वितीय परिणाम यहाँ हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए आप सभी का धन्यवाद मैं यहाँ से प्रेषित करता हूँ। आगे इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है कि यहाँ देखें तो 77 नंबर प्राप्त हुए इसको, बाकी जो सब्जेक्ट हैं केवल हिंदी को छोड़ दीजिए बाकी सब में सर्वाधिक है। इसके बाद देखेंगे तो आगे देखिए यहाँ ओवरऑल बच्चे ने सेकेंड डिवीज़न प्राप्त की, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 73 नंबर इसने प्राप्त किए हैं। तो ये सभी जो उदाहरण हैं वो उदाहरण इस चीज़ को साबित करते हैं कि हम प्रयास के साथ बच्चों की सहायता करने में, बच्चों को गाइडेंस देने में, उनका उज्जवल भविष्य बनाने में सफल रहे हैं, और हमें इस चीज़ से ये भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे भी अपना ये जो कार्यक्रम है वो जारी रख पाएँ। केवल दुख वहाँ होता है जहाँ इतनी मिन्नतें करने के बाद भी हमें किसी प्रकार का कोई सहायता है वो विभाग द्वारा या हमारे विद्वान साथियों द्वारा जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी या जितना मोटिवेशन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। एक दूसरा परिणाम है, देखिए 76 नंबर इसने बच्चे ने प्राप्त किए हैं, केवल हिंदी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में सर्वाधिक नंबर ये प्राप्त कर रहा है। और ये भी आप जानते हैं कि सीनियर क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो अपना सर्वाधिक समय वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को देता है, न कि कंपलसरी सब्जेक्ट को। तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होते हुए भी इतने नंबर हैं वो प्राप्त करना अपने आप में सफलता की एक नई कहानी प्रयास लिख रहा है, जिसमें आप सभी भी उसके भागीदार हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। अगला जो स्लाइड है वो लिया जा रहा है कि यहाँ देखिए इसी तरीके का एक नया उदाहरण इसने प्रस्तुत किया है। 74 बाकी सब जो हिंदी को छोड़ के बाकी सब में सर्वाधिक नंबर इसने प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार 71 इसने प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार इस बच्चे ने ओवरऑल सभी जो सब्जेक्ट हैं सर्वाधिक इंग्लिश में 77 प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ उन सभी एग्जाम्पल्स को ले पाना संभव नहीं था, इसलिए केवल कुछ सिलेक्टेड लिए गए हैं, अलग अलग विद्यालयों से लिए गए हैं। रोल नंबर, नाम वगैरह, डिटेल वगैरह इसलिए नहीं दिखा जाए क्योंकि हम किसी को
हतोत्साहित नहीं करना चाहते, निराश नहीं करना चाहते, इसलिए उनके रोल नंबर, नाम वगैरह नहीं प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए इसमें भी ओवरऑल सर्वाधिक नंबर है वो 67 इसने प्राप्त किए हैं बच्चे ने। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जिसने भी प्रयास का हाथ पकड़ा है वो सफल रहा है, और इसी मोटिवेशन के साथ आगे भी ये प्रयास है वो जारी रहेगा। लेकिन यदि विभाग, हमारे विद्वान साथी और सभी लोग अपेक्षित यदि सहारा देते रहें, प्रोत्साहन देते रहेंगे, तो हम इससे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं प्रयास के साथ बने रहने का और प्रयास को सफल बनाने का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।